बैच का कंप्लीट हो गया। ओके, कर लेते हैं, है ना। देखिए, क्लास खत्म होने का मतलब है ना कि अब लोग सवाल नहीं करेंगे, उनको आता है जो इस दौरान बताया गया, जो भी चीज है वो आता है। अब वो जो है सवाल जो है का जवाब दे सकते, ठीक। तो अब क्लास कंप्लीट हो गया है तो जवाब टेस्ट तो होना ही चाहिए, है ना? लंग्स के लिए जो है, लंग्स में सपोज खांसी है तो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं बताइए। लंग्स में मतलब इस सवाल सबके लिए है, ठीक है। खांसी के लिए जो है नॉर्मल प्रोटोकॉल एक सिंपल सा है जिसको आप आसानी से घर में कर सकते हैं। चलिए, किसी के पास जवाब नहीं है? सर लंग्स के लिए ये करेंगे ना अपन, जहाँ अंगूठा रहता है अंगूठे के नीचे में पॉइंट लगाएंगे ना अपन। कुछ भी आप जानते हैं उसको शेयर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत एडवांस ट्रीटमेंट हो। कहाँ पर? जहाँ अंगूठे के नीचे वो शुक्र का भाग रहता है ना, वहां पे पॉइंट करेंगे, नहीं तो फिर LU5 और LU5 पर ट्रीट करेंगे सर। और श्वास की तकलीफ होंगी तो LU4 पे करेंगे। और बताइए, और लोग बताइए। सूखी खांसी है कि गिल्ली खांसी है सर उसको? आप नॉर्मल एक ले लीजिए। क्या बोले सर? तेज खांसी है, तेज खांसी क्या है? तेज कफ निकलता है क्या सर उसको? हाँ, सांस तेजी के साथ कफ भी निकलता है। कफ निकलता है। LU7 LU7 तो 1.8 TCM का आ गया ना। सुजोक में क्या करेंगे? लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस 9 लगाएंगे, E36 P7। हम आपको TCM का नहीं पूछ रहे हैं, हम आपको अभी सुजोक सिंपल सुजोक के बारे में बता रहे सर। Lungs is connected with heart and windpipe. उनको हार्ट और विंडपाइप में ट्रीटमेंट देंगे तो उनको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, लंग्स में पानी भर जाता है और उनको लंग्स कैंसर भी हो सकता है, जैसे टीबी, निमोनिया, ये सब भी होता है। कफ रिलीज करने के लिए लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस में लहसुन लगाएंगे। मैम के अनुसार से सबसे ज्यादा पानी पीना है, ऑनियन गार्लिक से उससे रिलेटेड फूड खाना है, ज्यादा नहीं, फिर भी प्याज, हल्दी, अदरक 1 लीटर पानी में उबालना है तीनों को और कूट करके मिला करके उबाल के 1 ग्लास जैसे बच जाए तो उसे पी लेना है। और ये 1 ही महीना करना है, 1 महीना में 1 ही बार करना है, सॉरी महीने में 1 बार करना है। ये सही बोला है इसका। क्लस्टर मैग्नेट है आपका, लंग्स एरिया में लगाना है और सारे फिंगर में लंग्स वाला ट्रीटमेंट करना है। यस, इंडेक्स पे, इंसेक्ट सिस्टम पे, इंसेक्ट सिस्टम पे, मिनी सिस्टम और इंसेक्ट सिस्टम, ये लंग्स का ट्रीटमेंट है जी। 2 से 3 लोगों ने बोला, ठीक है। और लोग? आशा, अंजलि, अनीशा, आभा।
सुषमा जी हैं, सुषमा जी शायद बाद में ज्वाइन की थी। अच्छा, मैं बाद में ज्वाइन करी सर, नया सेशन में हूँ। सुषमा जी आप एक रेमेडी बोले थे मैम का क्लास में, वो पान पत्ता ठीक। वाला, तो मैम बोली अरे थी मैं कि भूल आप गई उनको मैडम, शेयर मैं कर भूल दीजिएगा। हम लोग अभी तक वेट कर रहे हैं मैम आपका मैं कि आप भूल गई, सॉरी सॉरी, आज पक्का डाल देती, आज पक्का डाल देती। भूल गई, मैं दोनों भी रेमेडी डाल देती हूँ, वो फिटकरी का भी डाल देती हूँ और पान का भी डाल देती हूँ, और तीसरी रेमेडी है वो भी डाल देती हूँ। जी। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। सॉरी, सबको वेट करना पड़ा। ओके। सो बेसिकली हमको लंग्स के इधर अच्छी तरह से मसाज करने का है। जो लंग्स का पोजीशन जो मैम ने सिखाया है, हमारे थंब के नीचे होता है, या हमारे हर एक फिंगर में भी जो लंग्स आता है जो पॉइंट पे, जैसे कि मिनी सिस्टम के हिसाब से भी हम अगर चाहें तो देख सकते हैं ऊपर फिंगर में, नहीं तो पूरा इंसेक्ट सिस्टम के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेकंड जो इसमें आता है हर एक फिंगर के, वहां पे अच्छी तरह से अगर मसाज करेंगे, मोक्सा कर सकते हैं, कपिंग कर सकते हैं, तो उससे ये करने से भी हमारा वो जो भी लंग्स में, मतलब आप कह रहे थे क्या खांसी हो रहा है या ये, तो मोक्सा करेंगे तो अच्छा है। ओके, ठीक है। हाँ, तो और मोक्सा और बताइए। मसाज अच्छी तरह से करने का सबसे पहले, ये जनरल ट्रीटमेंट अगर हम कर रहे हैं, जिसमें कि हम अगर टीसीएम के पॉइंट या कोई भी पॉइंट नहीं अगर जिसको पता है, तो जो हमारा हाथ हमारे हैंड है, हैंड के अंदर जो थंब से नीचे का जो हिस्सा है, जहाँ पे आर्क बनता है, आर्क से वो हिस्सा, उसके अंदर अच्छी तरह से हम आई मीन दोनों लंग्स का पोजीशन होता है, और इवन फिंगर्स में भी, हर फिंगर में सेकंड उसमें भी होता है लंग्स का, वहां पे कर सकते, पर थंब में करें, थंब्स के नीचे करेंगे तो सबसे अच्छा है। तो उधर अच्छी तरह से भी मोक्सा भी करने का और मसाज करने का, और इवन मतलब यहाँ पे हम ये सीड लगा सकते हैं मेथी का, ये स्ट्रिप बना के, या फिर ये भाप भी ले सकते हैं। और जो चीजें मैम ने बताई थी ओके। कि आप ज्यादा अनियन या गार्लिक फूड खाइए, इवन गार्लिक का ऐसे फांदी को काट के एक्चुअली स्ट्रिप के साथ वहां पे लगा सकते हैं। वेरी गुड। हम लोग सीड्स को लगा सकते हैं, गार्लिक का। हाँ, पर मैम ने बताया दो कि मसाज पीस में। करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है सबसे अच्छी तरह से अगर मसाज करते हैं, या हम मोक्सा करते हैं, या ये इवन बॉडी के ऊपर भी हम पॉइंट जो हैंगे J21 और J70, मतलब वो तो खैर टीसीएम के हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी वो मतलब एकदम बॉडी कॉलर के नीचे एग्जैक्टली जहाँ पे हमारा लंग्स का पोजीशन यूजुअली हर एक को थोड़ा मालूम तो होता ही है, तो वहां पे भी हम ये कर सकते हैं इवन। अच्छा है। खास के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन गले पर सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं। कई बार खांसी जो है सुरसुरी से जो है ना तेज हो जाती है, तो आपके जो कंठ है उसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट जरूर देंगे। काली मिर्च का दाना लगाना एक अच्छा उपाय हो सकता है, ठीक है, और अंगूठे से वहां मसाज करना भी। तो चलिए, एक हुआ। दूसरी चीज की पेट में दर्द हो तो क्या किया जाए, और बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ पर 14 लोग हैं।
क्या लूज मोशन वगैरह है क्या, उसको तकलीफ है क्या, ये सब पूछना पड़ेगा ना सर पहले उसको, क्या तकलीफ होती पेट में, कौन से साइड में दर्द है, यूरिन कैसी हो रही है, सब पूछना पड़ेगा ना, स्टूल वगैरह कैसी हो रही है, पूछ के फिर ट्रीटमेंट देंगे ना सर अपन, क्योंकि उसके कनेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन है। पेशेंट खुद बोलेगा कि उनको डायरिया है, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, वो तो अपने खट्टे को डकार आ रहा है, वो खुद ही बताएगा। उसके हिसाब से फिर हम लोग वही स्टमक का पॉइंट लेंगे, और स्टमक का पॉइंट लेंगे, फिर जीरा, स्टमक और स्मॉल उसकी इंटेस्टाइन रेमेडी का फिर भी बता पॉइंट देंगे लेंगे। उनको। जीरा सेक करके 1 चम्मच खाना है आपको। खाना खाने के बाद जो में रेमेडी देखिए है वो तो सुजोग जो है ना बताएंगे। बहुत आसान। सर और दूसरा ये हम स्टमक किसी के लिए भी वो स्पाइन का पॉइंट भी देखेंगे, स्पाइन के पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो जो स्टमक से है थोरैसिक में TH6 उस पे भी हम लोग करते हैं। मैम का पॉइंट है MC6 E36। चलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, लेकिन कुछ ही लोग जो है, हाँ सर स्टमक कुछ में ही पेन लोग है जो तो है ये भी देखना इंटरेक्ट कर पड़ेगा रहे हैं, सर, बाकी लोग जो आइडिया है है क्या। चुप हैं। देखिए जब पेन हो ना, कहीं भी पेन हो, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके ट्रीटमेंट दीजिए, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके ट्रीटमेंट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, उसके बाद जो है ना बाकी चीजें करेंगे। पहले जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद जो है ना डायग्नोसिस लॉन्ग टर्म की होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आया है तो सबसे पहले उसके पेन को कम करने के लिए कुछ उपाय कीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको वायर का यूज करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस पे जाके वायर को चिपकाइए। ठीक है, और वायर कैसे लगाना ये बताया मैडम ने? हाँ सर बताया। हाँ बताया, जी वायर का बताइए। पीस था। बताया उसमें तो वायर ये दिखना इमरजेंसी है चाहिए, ना, कॉपर वायर दिखना चाहिए, ना कि प्लास्टिक, खाली प्लास्टिक लगा दो। नहीं मतलब कॉपर वायर अंदर होना चाहिए उसके। हाँ हाँ, हाँ वो वो दिखना अंदर में वैसा वायर magnetic। लेना चाहिए हमको, पतला वो काट के उसने हिस्से में हमको ऐसा। ओके। ऐसा अलग अलग सीड्स किस किस हिसाब से होते हैं, जैसे कहीं पे हमको मटर पट्टी लगाना होता है, कहीं पे हमको ये मतलब ब्लैक पेपर लगाना है, कहीं पे मेथी लगाना है, वैसे अलग अलग बताया जो कॉरेस्पॉन्डिंग विद द ऑर्गन किस तरह से कौन सा बेटर रहता, और क्लस्टर मैग्नेट और स्टार मैग्नेट भी किधर कहाँ पे लगाने का, वो सब उस हिसाब से बताया सब। Thank you. ओके सर इसमें ये कलर का भी इस्तेमाल कर मतलब ठीक है, सिखाते हैं क्या? और देखिए कलर का ही करना पड़ेगा, बेसिक एक्यूप्रेशर थेरेपी में है। ठीक है, और आपको CAT का, ठीक है, सर्टिफिकेट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, जो कि इसका एडवांस फॉर्म है। ठीक है, इसका हाँ, उसको ज्वाइन करते हैं, और हमने बहुत कम फी रखी है इसकी, 6 to 500 जो है फी रखी है। ठीक है, और 1 महीने में हम अच्छा लोग उसको कम। ओके। तो ये जो है मतलब कि आपका सर्टिफिकेट
सर सर, आपकी आवाज आवाज चली गई। बिल्कुल नहीं आ रही है। आवाज नहीं है आवाज सर कट आपकी। रही है सर। सर म्यूट हो गए कदा, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। सुनाई नहीं दे रहा है यही। नेटवर्क का बहुत ज्यादा जो है अभी दिक्कत है, पता नहीं क्यों आज इतना दिक्कत है, ऐसे रहता नहीं। ठीक है, तो ये जो है ना अभी कल तो रहेगा कोर्स जो है। कल हमने जो सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास, उसमें आप लोग को भी लिंक मिलेगा, आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा उसको। ठीक है, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स जो है ना पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप BAT है, थर्ड स्टेप CAT। आप लोग BAT में हैं और जो लाइफ टाइम मेंबर हैं उनके लिए तो ये फ्री रहेगा, जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं है उनके लिए ये 500 का फी होगा। 1 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे मेरिडियंस के बारे में, सुजोक मेरिडियंस जो 6 के मेरिडियंस हैं उनके बारे में जानेंगे, उन पर कलर ट्रीटमेंट करना जानेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस पे कलर ट्रीटमेंट करना जानेंगे। ठीक है, और 6 एनर्जी के थ्रू ट्रीटमेंट करना जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपको 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। अब ये हम लोग ने ये स्टार्ट किया क्लास पर BAT का, ये ऑलरेडी जो है जैसा कि आप लोग का नॉलेज है। ठीक है, जो लोग नहीं हैं वो सवाल जवाब करके जो है क्लियर हो लीजिए। ठीक है, क्योंकि CAT फिर जो है मतलब कि उसके लिए फिर अलग टीचर रहेंगे, है ना। तो उससे पहले जो है ये चीजें आप यहाँ क्लियर रहिएगा, तो पर उनको ये चीज रिपीट नहीं करना, है ना। CAT में ये BAT की चीजें को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो है अगर आपको कोई सवाल है तो हेमसा मैम से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, 1 पॉइंट थेरेपी के लिए और CAT के लिए अलग टीचर हैं, सोमवार से वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो BAT का ये 1 पॉइंट थेरेपी आपको सोमवार से स्टार्ट होगा, और CAT में जो एनरोल करेंगे वो बता दिएगा उनको, ऐसे तो ग्रुप में हम लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, और इसमें 6 की शामिल होगा CAT। अच्छा, 6 की और एडवांस जो आपका सुजोग कलर थेरेपी वो होगा। तो सर बेसिक कलर थेरेपी ठीक है, अभी होगा इसमें, आप कह रहे हो एडवांस इसमें होगा? तो बेसिक कलर थेरेपी हमेशा जी बता दिएगा। कलर थेरेपी आपको कुछ कंटेंट चाहिए हम दे देंगे आपको। ठीक है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। और ये जो कलर थेरेपी है ना हमने बताई है, एक्चुअली क्या ना एक ही चीज को बार बार रिपीट करना कहीं से सुटेबल नहीं। ठीक है, कलर थेरेपी के सभी वीडियो बने हुए हैं। और अच्छा। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर कोई बहुत बड़ी संख्या रहती ना 50, 60 या 100, तो हम सोचते कि अगर भाई क्लास नहीं लेंगे तो लोगों का मिस हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी लोग सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए इतना मेहनत हम लाइव आके क्यों करेंगे। करेक्ट। क्लियर है? जब आपको रिकॉर्डिंग ही चाहिए तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए। सर सब तो रिकॉर्डिंग नहीं लाइव चाहते, आके कुछ उतना तो मेहनत लाइव करने की क्या चाहते जरूरत है। रिकॉर्डेड अभी अभी क्या होता है पहले, है ना। तो अगर सिर्फ 18 लोग हैं, सिर्फ 18 लोग हैं BAT में, 150 से ऊपर स्टूडेंट है BAT में, और 18 ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको 90% जो लोग हैं वो सिंसियर नहीं है। ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग ही चाहिए। तो 150 में से सिर्फ 15-20 लोगों के लिए जो है अलग से मेहनत करने का कोई तुक नहीं बनता, अगर पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा।
पिछली बार कलर थेरेपी कराई थी तो उसका रिकॉर्डिंग होगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बना हुआ पहले से, कोई इश्यू नहीं है। और रही बात की समझ में नहीं आएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कशन तो कभी भी ग्रुप में कर ही सकते हैं, है ना, और एप्लीकेशन पे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एक्चुअली आज जो है नाभिक क्लास जो है फाइनल है, अंतिम क्लास है, तो 8 से 10 बजे तक रहेगी ये क्लास। उसके लिए हमको कंटेंट कुछ है, तो हमेशा जी बाकी डिस्कशन देख लीजिए। कलर थेरेपी में आप बेसिक्स कुछ बता दीजिए, बाकी कंटेंट मिलेगा तो और भी जो है चीजें दे दी जाएगी। कलर थेरेपी सर वो अभी मेरे पास वो चार्ट वो नहीं है अभी मेरे पास, तो कल बताऊँ तो मैं देख लेती हूँ, बेसिक थोड़ा बता देती हूँ कल। क्योंकि आज मेरे पास वो चार्ट बुक, मैं बाहर हूँ सो इसलिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है सर। हमेशा मैं एक पेशेंट है, उसके बारे में पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो बोलो। उसके पेट में नाभि के नीचे और राइट साइड में कर लीजिए। उसका ये बबल्स टाइप से पेन होता है, जैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है, तो ये क्या समझे? उसको गैस है? गैस की प्रॉब्लम है। हाँ गैस की प्रॉब्लम है। और बोलती है कि बॉल बॉल टाइप से लगता है, फीलिंग होता है उसको, बॉल टाइप से लगता है और दर्द होता है, एक बैग दर्द होता है और 1-2 सेकंड के लिए वो दर्द तेज होता है, फिर खत्म हो जाती है। तो वो गैस पे ट्रीटमेंट करते हैं उसको ना। हो सकता है ना, डिसेंट्री गैस का प्रॉब्लम है उनको, उनका खान पीन कैसा है वो देखो, कैसे उसकी पूरी दिन का चर्या कैसी है, कि वो खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो भी गैस होता है, समझो, ठीक है। तो इस तरह से सोचो कि उनका इनकी पोजीशन कैसी है, किस तरह से वो अगर कुछ एक्टिविटी नहीं करते होंगे तो वो जो भी खाते होंगे उनको गैस ही हो जाएगी, मगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर भी ये पेन है, तो सिचुएशन अलग होगी, समझो, समझ में आया। हाँ, तो ये देखो कि उनको किस तरह से है, फिर वो अगर गैस की समस्या है तो आप स्टमक का पॉइंट लेके उसको क्लियर कर सकती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और या लार्ज इंटेस्टाइन ले सकती है, मगर पहले देखो कि किस तरह से उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। मैम जानते हैं, असल में हम लोग जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हंसने दो, उनको ट्रस्ट नहीं है तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट मत करो। मैंने बोला क्या आपको मन को सबको थोड़ा सा ये कि अगर कमजोर हो आपको जाती है। किसी को ट्रस्ट ना हो तो ट्रीटमेंट मत करो। जी, लोग हैप्पी होने चाहिए, हंसने नहीं चाहिए हम पर, समझे मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ जी, जी। वो ठीक होके अच्छे से जाए और हैप्पी होके जाए, यही हमें देखना है। अगर वो हंस रहे हैं तो बोलो गुड बाय, बस बीजा और कुछ मत बोलो, ठीक है। अपना मुस्कुराते इंसल्ट हुए, मत हाँ, करो, अपना इंसल्ट हंसती है क्यों करवाती मतलब, हो। आप हाँ थेरेपिस्ट मतलब, हो, समझो, आप थेरेपिस्ट हो, अच्छे से जानती हो, आपको नॉलेज है, ये बात उनको जी, नहीं पता है, सो आप पे हंस रहे हैं, उनका नॉलेज कम है, हमारा नॉलेज तो फुल है, समझे जी, आप। मुस्कुराते हुए मैं देख ली, वही वही बोल रही हूँ, हंसते मतलब जोर से नहीं हंस रही थी, हाँ एक मजाक वाला जो मुस्कुराहट होता है वो हाँ हाँ, हमें पता चल जाता है मैडम कि आप वो किस तरह से हंसता है हमारे पर, जी, जी, तो समझो कि सही वो बात। किस तरह से है, उनका माइंड कैसा है, वरना ट्रीटमेंट मत करो। मैंने पहले दिन ही बोला था कि अगर ट्रस्ट है तो ट्रीटमेंट करो, वरना मत करो, वही जरूरी है, तभी वो ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा, जितना भी पॉइंट लगाओ कुछ नहीं होगा। नहीं, मोनिका जी को मोनिका। हाँ जी, मैं सब जन लिख लेते हो क्या, वो पान का बताती हो? हाँ आप बताइए ना मैडम। हाँ तो लिख लो आप। अरे लिख लो क्या आप, मैंने बोला था आपको कि आप ग्रुप में शेयर कर दो, सभी को पता चले, एक दो से नहीं क्या तो होगा। हाँ, आप ऑडियो वो करके भी ग्रुप में शेयर कर सकते हो अच्छा, ना। ऑडियो करके डाल देती हो, हाँ, ऑडियो। आप हाँ, ऑडियो अगर आपको करके भी ग्रुप में ले सकते हो मैडम जी, और या फिर लिख के भी दे सकते हो, ठीक है। तो या दोनों में से एक करके आप ग्रुप में शेयर कर दो बेसिक का, तो सभी को पता चले, ठीक है।
मैडम मेरे को एक चीज आपको पूछने की है, ये ना कुछ जगह पे जैसे मैं वो प्रोटोकॉल में पढ़ी थी ना बुक के अंदर, तो जो अपने इधर C4, C5, C6, C7 करके ऐसे पॉइंट दिए रिस्ट के इधर, है हाँ ना? हाँ, रिस्ट के पास है, तो हाथ में, हाँ, हाँ कलाई के हाँ पास है। हाँ, और हाँ हमारे अभी सर्वाइकल के ऊपर भी पॉइंट ऐसे होते हैं C1, C2, C3, C4, तो ये हाँ ऐसा हाँ, है ना? तो फिर पॉइंट इस तरह से दोनों कंफ्यूजिंग हो जाते ना, मतलब कि वो सुनो सुनो, सर्वाइकल। जो कलाई के पास है ना, जो हम्म कलाई के पास है ना, वो एक ही चार पॉइंट एक ही है, समझो। सी अच्छा, एक ही पॉइंट है, उसमें 4 5 6 7 है, समझे आप। ओके। और जो C1C वो बोल रहे हैं, वो है हमारा यहाँ वहाँ का क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल का अच्छा, C1, हाँ, वो एक एक पॉइंट अलग है, उसमें एक भी पॉइंट साथ में नहीं है, उसमें हर ओ, वर्टिब्रे के साथ अलग ऑर्गन जुड़ा है, समझो। ये अच्छा, तो एक ही पॉइंट है मसाज का। और जो C1 C2 आप बोल रहे हो, वो हाँ, सर्वाइकल का एक एक पॉइंट अलग है। हमारा ओके, वर्टिब्रा जितना है, वो एक एक पॉइंट अलग है, तो इतना डिफरेंस है उसमें। दूध लेके और आई ये हूँ। हाँ, वो वही 4 5 6 7 मैंने जो सी का पॉइंट बताया था, वो सिर्फ मसाज पॉइंट है, वो हाँ, सिर्फ समझ गई, मसाज पॉइंट है। और जो ठीक है, C1 C2 वर्टिब्रे का है, वहां पे हमें ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। ठीक है, समझ गई। क्लियर हुआ, तो मैम, क्लियर हुआ आपको? हाँ 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 हाँ, ये समझ में आ गया। तो जो हाँ जो बुक के अंदर प्रोटोकॉल दिया ना, मैं उसमें अच्छा। ऐसे ही बोल रही हूँ, वहां पे हाँ कई जगह पे ना ऐसा लिखा होता है कि पहले आप पेनफुल, ये किसकी आवाजें आ रही है? हाँ, वार्म म्यूट करो सर को बोलो म्यूट करे सबको। हाँ, पहले लिखा होता है कि वार्म अप द पॉइंट्स, जैसे कोई भी पॉइंट है, और उसके बाद लिखा होता है इन द नेक्स्ट प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ दैट पॉइंट, मतलब जो वो ऊपर पॉइंट दिया था, वार्म अप द रो हाँ ऑफ दिस पॉइंट। तो हाँ, नेक्स्ट प्रोसीजर मतलब क्या? दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट प्रोसीजर मतलब दूसरा पॉइंट। मैंने देखो, मैंने एक पॉइंट तो आपको लिखवाया नहीं, अगर स्टमक पेन है तो हाँ MC6 तीन चार पॉइंट है, ठीक है। तो पहले जो हाँ, पॉइंट है उस पे मसाज करो, फिर जो पॉइंट आता है उसके हिसाब से उस पे मसाज करो। फॉर एग्जाम्पल ओके, MC6 पे आपने मसाज किया, ठीक है, तो फिर हाँ उसके बाद RP6 आता है, तो उस पे मसाज हाँ, करो। RP6 के बाद C4 5 6 7 आता है, तो उस पे मसाज करो, इस तरह से जाना है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, हाँ ओके, हाँ, क्लियर ओके, हुआ। हाँ हाँ, हाँ जी, ओके। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक। तो थैंक ये यू, आपने पॉइंट बुक के, रिफर की, बाकी मैम कोई मुझे भी बुक मैम, रिफर नहीं करता है। अमीषा मैम, हाँ बोलिए। ये आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं ना, हम लोग पेशेंट के पास के रहने के बावजूद भी हम लोग आपको फोन करेंगे। अरे 100% आपका बोलना। बात करने का तरीका, आपका सलीका इतना अच्छा है ना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अरे आप बताते हैं। कुछ भी मैसेज कर सकती हो, ठीक है, कोई भी पेशेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी मैसेज कर सकती हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को भी एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपको कल बोलिए बोलिए। बताया हस्बैंड थाई मसल्स पे गरम फील होता है, हॉट हाँ, फील होता मैंने है। आपको बोला था कि आप वहां तो पे जहाँ कल पे आप थाई का है, बताया मैंने क्या, आपने मैंने वही किया। मैं वो मैग्नेट भी लगाया उनको, स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट भी लगाया, लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं अच्छा, था। तो अभी मैं क्या करूं? आपने मसाज किया। मसाज किया, जो पॉइंट जो भी अपने नी के कितना पॉइंट है मसाज किया? वही। 1 मिनट तक तो मिनिमम मसाज करना है। देखिए, मैं हाँ, 1 मिनट बोल रही हूँ, अगर बुक में देखोगे तो 3 मिनट बोला है, समझो। मैंने बुक मैंने में 1 मिनट लिखा बोला है सब। सबको। मैं नी हाँ, के जो पॉइंट थे सबको। वही सेम पॉइंट पे सब मसाज किया। फिर क्लस्टर मैग्नेट हाँ भी साथ लगाया था। हाँ अभी भी हाँ डॉक्टर को मैंने मसाज भी किया, लेकिन वो हाँ बोलते हैं अभी भी मैं फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, तो वो वहां पे आप वहां पे पॉइंट लगाओ ना, फिर उनको जहाँ पे पेन है ना, वहां पे हॉट मसाज या कोल्ड मसाज शुरू कर दो। जहाँ पे पेन ओके। है वहां पे हॉट हाँ, मसाज या कोल्ड मसाज, जो उनको सूटेबल हो। देखिए, ये सूटेबल होना ये अलग पेन बात नहीं है। है। हाँ हाँ हाँ, पेन नहीं है। उनको क्या है कि अंदर से गरम गरम फील होता है। थाइस, पूरा हाँ, तो थाइस, कोल्ड, राइट। पूरा थाइस राइट। गरम लगता है तो ठीक है, उनको अच्छे से हाथ में मसाज दियो, और फिर वहां पे कोल्ड मसाज देना शुरू कर दिए। देख लीजिए, ट्राई करिए। ओके ठीक है। ओके ओके हाँ ओके। हाँ मैम, मेरा थैंक बेटा को ना दाहिने पैर में, आपका जो एंकल जो शुरू होता है, जहाँ पे एंकल है, वहां हाँ पे
आज हमको लगता है 20-25 दिन से अब पेन हो रहा है। हाँ, अब तो एंकल का पॉइंट कौन सा है? इंडेक्स फिंगर और स्मॉल इंडेक्स फिंगर। फिंगर, स्मॉल फिंगर। नहीं एंकल, सॉरी एंकल। एंकर का पॉइंट मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, ठीक है। पहला कट जी आता है रिंग जी फिंगर और मिडल फिंगर में पैर का पहला कट आता है, तो उस जी। पे अच्छे से मसाज करिए। और अगर जीनी या पेंसिल हो तो उस पे पॉइंट ढूंढिए कहाँ पे पेनफुल पॉइंट है। एक ही पेनफुल पॉइंट मिलेगा, एक ही अच्छा पेनफुल पॉइंट मिलेगा, उसको अच्छे से मसाज कीजिए और फिर मेथी दाना या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। इतना करो चलो। तो हम पैर में मालिश करके और गरम पट्टी पैर बांध में दें। मालिश तो करो ही करो, पैर में मालिश तो करो ही करो। मैंने वो जी अदरक वाला बताया था आप सबको, अदरक वाला और सरसों का तेल और सूट का पाउडर मैंने बताया था, आई थिंक सो। हाँ, उसको हाँ बताइए। वार्म, ल्यूक वार्म करके वहां पे मसाज करिए, बहुत ही फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सोट डाल करके तेल को गरम करके और उससे मसाज हाँ, करें। वो थोड़ा वार्म करके, गर्मा गर्म नहीं मत लगाओ जल जाओगी मैडम थोड़ा थोड़ा वार्म करो, और थोड़ा वार्म ही करो और फिर लगाओ। यहाँ पे अच्छे से मसाज करो जहाँ पे पेन है। और जो मैंने वहाँ पे मेथी पट्टी लगाया ना, और कॉरेस्पॉन्डेंस पेनफुल में पॉइंट मेथी ढूंढो। दाना। मेथी दाना और कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी वहीं पे ही आजू बाजू देखो कहाँ पे पेनफुल पॉइंट है। पेनफुल पॉइंट मिलेगा उस पे अच्छे से मसाज करो, ज्यादा मसाज करो। ओके और ओके वो मैम, पॉइंट कवर हो जाना चाहिए, वो पॉइंट अच्छा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मैडम। हाँ बोलिए। मैडम कल है ना मेरे को है ना पेन हो रहा था, तो थाई के अंदर और हिप के अंदर पेन हो रहा था, तो मैंने मसाज करी। पर है हाँ, ना मैंने तलवे की भी थोड़ी सी मसाज करी, तो आज है ना तलवे में बहुत जलन हो रही है, गरम गरम लग रहा है, ऐसे बाप आ रही जैसे। आपने किससे मसाज, हाथ से ही मसाज किया, कुछ तेल वेल लगाया? नहीं, तेल लगा के करी मैडम। कौन सा तेल लगाया? मैंने लगाई तिल्ली का तेल। अगर जलन हो रही हो ना, पैर में जलन हो रही हो ना, तलवे तो तलवे में हो रही है। गरम तेल नहीं लगाना चाहिए। पैरों में नहीं, जलन ठंडा ही हो तेल रही है लगाई ना। थी मैडम, ठंडा ही तेल लगाई थी मैंने। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर जलन है और आप गरम तेल लगाते हो तो काफी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और पैरों में जलन, तलवे में जलन होती है तो सुषमा मैम कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा तेल लगाई थी? तिल्ली का कोई तेल। तिल्ली का। तिल्ली, अच्छा अच्छा। तिल्ली का तेल कौन सा आता है मुझे नहीं पता है, मगर यही अपन तिल नहीं खाते क्या, तिल? तिल। तिल, अच्छा तिल ओके, का तेल सैफनी मैम, तिल ऑयल। का। हाँ, तिल का तेल। सैफनी ऑयल, अच्छा वो ऐसा बोला समझ नहीं आ रहा है। हाँ, सैफनी ऑयल बोलते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो तो आप अगर पैरों में जलन है तो वो रिस्ट एंकल वाला पॉइंट पे ही आप वहां पे पेनफुल पॉइंट ढूंढो और वहां पे पूरा मेथी पट्टी लगा दो। और मैडम क्या होता है, मुझे सुबह जब उठती हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा अपन हाथ और पैर ऐसे लंबे करते हैं ना, तो ऐसे काल्फ के अंदर नहीं, क्या मेरे को ऐसे इतने गोले आते हैं ना, दोनों साइड में आते हैं। एक तो लेफ्ट साइड में ना बाहर के साइड में आता है और पोटरी में आता है, और क्या राइट आता साइड है? में भी समझ पोटरी नहीं में आया आता है। मुझे, हाँ, समझ नहीं आया, आपका प्रॉब्लम समझ नहीं आया मुझे, फिर से बोलो। जब अपन सुबह उठते हैं ना मैडम, हाँ सुबह उठते हैं तो अपन क्या करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं ऐसे, और पैर हाँ भी लंबे करते हैं। हाँ, स्ट्रेचिंग करते हो, ठीक है। हाँ, हाँ स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो लेफ्ट पैर में बाहर के साइड में, हाँ बाहर के साइड में ऐसा क्या बोलते उसको, टेंडरनेस आता है, और काल्फ के अंदर ऐसा गोले आते हैं, दोनों पैर में गोले आते हैं, और सिर्फ लेफ्ट मीन्स पैर में खींच जाता है, ऐसा स्ट्रेट, पैर हाँ, खींचे पैर जैसा खींच होता जाता है, है। और पोटरी हाँ, में गोले आते हैं, बहुत गोले आते हैं उसको। ये गोले आते हैं, ये मुझे समझ नहीं आया क्या क्रैम्प प्रॉब्लम है। इनको क्रैम्प कैच पॉइंट है कैच ना आता है, मैडम। कैच। मुझे भी समझ में नहीं आई। कफ कफ मसल्स में आपको बबल्स उठती है? हाँ, नहीं नहीं, बबल्स इनको उठते हैं। कैच होता होगा, ये कैच बबल्स कैच कैसे आता है ना, उठती है कैच। मुझे आज ही नहीं पता चला, ये कैसा प्रॉब्लम है बताओ मुझे, समझाओ आप लोग बबल्स गोले मीन्स गोले में लग क्या रहा है होता है कि मैडम, मैं नस। बताती हूँ आपको। मीन्स क्रैम्प्स क्रैम्प आते हैं क्या ये रहते हैं, समझ आता है। क्रैम्प। हाँ, मगर ये गोले कैसे चेंडू होते हैं ये जैसा नहीं रहता है ना, पता मुझे मैं बता रही ना मैडम, चेंडू कैसा रहता है ना, उस टाइप को पोट्री में लगता है मुझे, गोल गोल लगता है, पोट्री के अंदर गोल 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 आ जाता है बबल्स चेंडू जैसा। बबल्स फील होता है वो। कफ कफ मसल्स में बबल्स घूम रहा है। नहीं, घूमता नहीं है, ब्लड। जी। टेंडरनेस रहता वहां पे।
आप सुबह एक काम करो, आप सुबह उठो ना, तब हाँ। पैर सीधे कर दो, बैठ जाओ पलंग पे, बेड पे बैठ जाओ, पैर सीधे करो, और जो हमारा एंकल है ना, वहां से पैर एंटी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे 5 बार और ऐसे 5 बार घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसे 5 बार घुमाओ, फिर थोड़ा पैर का स्ट्रेचिंग करो और फिर देख लो कि ऐसा होता है, ऐसा करो। मैडम मेरे ट्राई को करके स्पाइन का प्रॉब्लम है ना, तो ये एक्सरसाइज रोज करना पड़ता मेरे को, स्पाइन की जो हाँ, भी वही बोलती हूँ कि ये हाँ। थोड़ा और स्पाइन पे वार लगा दो, स्पाइन का प्रॉब्लम है तो, बोला है ना मैंने ऑपरेशन हुआ आपको। है ना मैडम, मेरा कमर का रॉड बैठे हुए कमर के मनके में, 3rd and हाँ 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 3rd 4th 5। अच्छा, ऐसे भी सब लोग बोलते हैं मैम कि जिनको कमर का प्रॉब्लम है तो उनको घुटना में जरूर पेन मिलेगा, और जिनको हाँ। घुटना में पेन है तो नहीं, उनको घुटने कमर में में तकलीफ जरूर नहीं मिलेगा। होती मुझे ये घुटने में दोनों तकलीफ कभी नहीं आपस होती है। ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, कोई कनेक्शन पढ़ाई नहीं में है। जरूर रहता है, स्पाइन जिसको का कमर कनेक्शन तो पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, समझो। स्पाइन जी। हमारा ऐसा है जो पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है, मगर ये स्पेसिफिक एक एक ऑर्गन बोल रहे हो ना, वो एक एक वर्टिब्रा होता है, पूरा बॉडी उसके साथ जुड़ा नहीं होता है, समझे। जिस तरह से स्पाइन चार्ट में मैंने बताया था ना आपको सबको, उसी तरह से हर एक ऑर्गन्स के साथ जुड़ा है। स्पेसिफिक कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है कि भाई नी पेन हुआ तो बैक पेन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि बैक पेन होगा तो शोल्डर पेन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे उनका तो आप प्रॉब्लम है बोलिए कि मैम, आप सारा ऑर्गन के बारे में बताएं कि एक ये पूरा ऑर्गन ऑर्गन में के बारे में प्रॉब्लम बताया हुआ था तो मैंने। स्पाइन हाँ में हाँ स्पाइन में उनको ट्रीटमेंट देना है, और हाँ अगर स्पाइन में ही अगर उसको पेन हो रहा है हाँ, तो स्पाइन की प्रॉब्लम है तो पूरा वहां पे मैंने बताया था ना कि आपको कि पूरा वायर लगाना है। वायर स्पाइन की लगाना। जी प्रॉब्लम जी, हो हाँ तो हाँ पूरा वायर बताइए। लगाना है। और जी स्पाइन का अगर लो बैक पेन है या मिडल पेन है, उसके लिए आपको रिपोर्ट तो मांगनी ही चाहिए ना सबसे हाँ पहले। हाँ, हाँ बैक पेन है ऐसे करके आएगा, मगर बैक पेन में कहाँ पेन है ये तो ढूंढो। सबसे पहले यही हाँ तो जरूरी है ना कि भाई जी बैक पेन है। बैक पेन कई तरह से होता है, किडनी में प्रॉब्लम हो तो भी बैक पेन होता है, वो किडनी का पेन है, तो बैक पेन नहीं कहलाता है। तो आपको पहले रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि भाई हमें रिपोर्ट चाहिए, आप रिपोर्ट लेके आओ, एक्सरे करवा के आओ, तो पता चले कि भाई आपको बैक में कहाँ पे प्रॉब्लम है, मिडल बैक में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में है कि लोअर बैक में है। कभी कभी हिप पेन साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हिप का भी S1 C1 के नीचे वाले कॉकिक्स या सैक्रम में भी होता है प्रॉब्लम, तो हमें हम लोग रिपोर्ट मांग। हाँ, हम लोग पेशेंट को रिपोर्ट बोल सकते हैं ना कि आप बोल ये सकते वाला हैं, एक्सरे करवाइए, हम चाहिए लोग बोल चाहिए, सकते मैं हैं ना। नहीं करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है। बैक पेन है हाँ मैं समझ गई, मगर बैक जी पेन में कहाँ पेन है हमें बताओ, रिपोर्ट बताओ, डॉक्टर से बोलो कि एक्सरे करवा के लाओ, बस हाँ एक्सरे ही चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। 300-400 रुपए में एक्सरे हो जाता है, कुछ महंगा तो नहीं होता है एक्सरे। हमें MRI तो नहीं करवाना है कि 800 1000 1200 रुपए लगे, ठीक है। तो एक एक्सरे ही मंगवाना है ना हमें, और एक्सरे भी कहाँ चाहिए, उसका एक कागज ही चाहिए जो एक्सरे वाला देता है, उसमें लिखा होता है भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, बस वही। मैडम मैं एक बात बताओ, जिसको कमर में तकलीफ आने की रहती ना, उसको हाँ सबसे पहले थाई में बहुत ज्यादा तकलीफ, थाई में तकलीफ होती है, और सुबह वो उठ ही नहीं सकता। शुरुआत में उठ सकता है, ज्यादा हाँ, झुक गई तो तकलीफ होती है, रेस्ट करो, जब आराम होता है ना तो समझना उसको कमर के वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि मैंने सही ऐसे बात। कई पेशेंट देखे हैं मैडम। हाँ सर, हाँ सही बोला आपने कि क्योंकि हमें एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, ऐसे ही सोते रहोगे तो पूरा दिन काम नहीं करोगे तो क्या होगा, स्टिफ हो जाएगी कमर पूरी। हाँ, और सीधा वो दर्द जाता है लोअर बैक में। जब भी हमारी कमर स्टिफ होती है ना, तो देखना कभी कभी सुबह उठोगे ना तो कमर पकड़ जाएगी तो लोअर बैक पेन होगा, मिडल बैक पेन या सर्वाइकल कुछ नहीं होगा, मगर लोअर बैक पेन ही होगा, समझ लेना। ये देखना सभी को कि मैं सुबह उठा मेरी कमर गई, तो कमर कहाँ से गई, तो लोअर बैक से गई ये देखना, यही प्रॉब्लम होती है। चलिए 1 पॉइंट तो सर समझाएंगे सबको, और वो कलर पॉइंट का जो वीडियो है आप लोग देख लो सभी लोग, ठीक है। हमारे पास अगर में कुछ नहीं है ना मैडम वीडियो कलर पॉइंट के, क्या, हमारे पास में कलर पॉइंट की वीडियो नहीं है, हम मैं तब भी क्या बोल ज्वाइन रही हूँ, करेंगे। वो ग्रुप में होगा, सर भेजेंगे आपको, ठीक है। कलर के वीडियो सारे सर भेजेंगे,
आप देख लेना, सर से मांग लो वीडियो, ठीक है। एप्लीकेशन में होता है, सर देंगे आपको। अगर समझ में ना आए तो मुझे पूछिए, मैं जवाब दे दूंगी, ठीक है। ओके अच्छे ओके से। हाँ, आप लोगों को समझ में तो आया ना सुजोग पूरा? हाँ मैम। बिल्कुल सर। हाँ बस वही। और प्रैक्टिस अब करो आज जब सर पूछे ना एक बैग की लंग्स के बारे में बताइए, एकदम दिमाग हाँ, में बल्ब जलने लग गया, आपने तो अब अच्छे हम लोग से को बताना बताया, है lungs। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलो फिर कुछ काम आया स्टमक कि के आप बारे में इतना हम लोग सीख बोले कि सकते कम हो, से कम आप जवाब जी दे सकते हो, इतना सीख सकते हो। बस यही मुझे चाहिए, कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले बस कि क्या प्रॉब्लम है और क्या है, ठीक है। इसी तरह से मैम हम लोग से बीच बीच में ना आप क्वेश्चन कीजिएगा, तब हम लोग का दिमाग की बत्ती जलेगी। दिमाग की बत्ती चल रही है आपकी। पूरा कोर्स किया है, दिमाग की बत्ती तो फुल ऑन हो गई है। बस अब पेशेंट आने की देर है और आपको ट्रीट करने की देर है बस। और वही इसके सर साथ बताए कि जब सुनो, तक आप लोग और इसके ट्रीटमेंट साथ वन पॉइंट करोगे ना, इसके जी साथ वन पॉइंट करोगे ना, वो भी प्रोटोकॉल में लिख लेना साथ में कि ये वन पॉइंट ट्रीटमेंट जो सर बताएंगे, तो उस पे भी मसाज करना है वन पॉइंट पे, और वहां पे मेथी दाना, और सर बोलेंगे स्टार मैग्नेट, वो सीडेट वाला, ये कुछ भी बताएंगे वो लगा देना, ठीक है। वो भी ओके ऐड कर देना, ओके मैम। तो जल्दी पेशेंट ठीक होगा, ठीक है। अब देख, अभी खांसी है, चलो खांसी का भी सर ने बोला था, ठीक है। तो खांसी में क्या है, LU7 और LU5 पे अगर कफ है तो LU5 और LU7 लगा सकते हैं। तो LU5 का पोजीशन कहाँ है वो चार्ट देंगे सर, तो वहां पे भी आप पॉइंट दबा के प्रेशर के मसाज करके वहां पे पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अगर पॉइंट ना हो तो मेथी दाना तो है हमारे पास सुजोग वाला, तो ये प्रोटोकॉल के साथ अगर वन पॉइंट करोगे तो 100% रिजल्ट मिलता है। मैडम कौन सा पॉइंट बोले आपने? LU7 LU5 LU5, हाँ ये खांसी का पॉइंट सर बताएंगे, उसके सिवा भी पॉइंट हो गए सर बताएंगे, ये तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मगर ये LU7 ये कफ के लिए, खांसी के लिए है। और एक दूसरा बताऊं खांसी का, अदरक का टुकड़ा हो ना, उसे बीच में से कट करके लंग्स के एरिया में लगा दीजिए, लंग्स के और गले के एरिया में लगा दीजिए, अदरक का टुकड़ा पट्टी टैप पे लगा के वहां पे लगा दीजिए, रब करिए, थोड़ा मसाज करिए और फिर उस पे लगा दीजिए, 2-3 घंटे लगा दीजिए, काफी फर्क पड़ेगा। मैम एक बार लंग्स के इधर ये भी अगर लगाते हैं ना, लहसुन भी लगाते हैं तो भी फर्क हाँ पड़ता है लहसुन भी मैम, लगाते हैं, मगर उसको भी अदरक काट क्या के है, फाक को। हाँ हाँ वो हाँ जी। कट करके लगाते हैं गले के पार्ट में, जो गले का हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस है। मगर ये अदरक का हम्म, टुकड़ा है ना, अदरक क्या हाँ है, हाँ लंग्स हाँ की बेस्ट रेमेडी है, अदरक है क्या है, लंग्स की बेस्ट रेमेडी है। हम अभी कभी चाय अच्छा। पीते हैं तो उसमें अदरक हाँ पुदीना अदरक सब डाल डालते के हैं। ही पीते हैं ना, क्योंकि हम्म सर्दी जुकाम हम्म ना हो। तो अदरक बेस्ट फॉर द लंग्स, लंग्स के लिए, हम्म, खांसी सर्दी जुकाम के लिए, सर्दी हो या हम्म, खांसी हो उसके लिए बेस्ट है। तो अदरक का टुकड़ा काट के आप मसाज, जब भी आप मसाज करो तब अदरक के टुकड़े से ही मसाज करोगे तो भी फायदा है, अगर लगाओगे तो भी फायदा है। फिर थोड़े दिन, 2-3 घंटे बाद क्लस्टर मैग्नेट लगा दो, उनको आराम मिलेगा, ठीक है। ऐसा कई लोग मैडम बोलते थे, जैसे वो इवन मोक्सा करते हैं ना, उसमें भी आप नीचे को तरफ ऐसा अदरक काट के लगा दो, कुछ इस तरह के जो वो कोन टॉप के की तरह के जो मिलते हैं ना, हाँ मोक्सा जो आप लगा हाँ सकते हो, स्किन के ऊपर आप बिठाते हो, तो उसमें हाँ भी आप ये नेचुरल हर्ब्स भी जो होते हैं उनको भी अगर नीचे लगा दो, जैसे अदरक का एक पट्टी काट के लगा दी और उसके ऊपर वो हाँ। मोक्सा की देखिए कोन मुक्सा रखा। होती है ना, मुक्सा हम्म, होती है ना, वो हर्बल होती है, उसमें हाँ वो तो हर्बल सारे है ही। सारे हाँ हाँ सारे हाँ। इतने सारे हर्बल होते हैं ना कि हम सोच नहीं सकते, इतने सारे हर्बल होते हैं वो। हम्म ऊपर तो पैकेट में तो कुछ लिखा समझ में नहीं आता, पूरा चाइनीज में होता है, मगर मुझे पता हाँ है उसमें इतने सारे हर्बल होते हैं ना, तो हमें हम्म और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये करो एक्स्ट्रा हम्म करो, ठीक लेकिन है। मैम आप जो मोक्षा का वो जो वीडियो भेजे थे, वो देख हाँ। करके इतना अच्छा लगा ना, बोले काश मेरे पास भी ढेर सारे मोक्षा होते, मैं सारे पेशेंट को लगाती थी। सारे बहुत पेशेंट अच्छा लग रहा था देखने में भी। जिनको हम्म। जरूरत हो उनको लगाओ, बहुत अच्छा है, मोक्सा का रिजल्ट अच्छा है। हाँ हाँ लेकिन गर्मी में मैडम कम यूज आई हो करना जा रही। चाहिए ना हमको। गर्मी में तो अगर पेनफुल की सिचुएशन है तो पेशेंट को आइस पैक ही बोलो, आइस पैक लगाओ। हाँ हाँ, नहीं तो फिर हाँ गर्म ज्यादा हो हाँ, जाएगा। गर्मी ज्यादा, फिर उस टाइम आप अदरक लगाओगे तो नहीं चलेगा ना। हाँ हाँ हम्म। इस तरह से अच्छा मैडम, सोचो। मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जैसे ये जो पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं, ये पाकदेव जी ने दिए हैं जी क्योंकि ये यस टीसीएम पूरा। के हाँ पॉइंट्स हैं, वो तो जो जो मसाज टीसीएम पॉइंट में है ना उन्हीं ने हाँ दिए। हाँ
हाँ, तो TCM में इनके पॉइंट्स के नाम अलग होंगे अलग है, क्योंकि ये अलग है। मेरिडियन हाँ, मेरिडियन के ऊपर ही है मेरिडियन के ना? ऊपर है। देख लीजिए, अगर लंग्स का है तो LU हाँ बोलते हैं, लंग्स का है तो हाँ LU बोलते हैं, तो LU7, LU5, LU6 इस तरह से बोलते हैं। अगर स्टमक है, स्टमक का प्रॉब्लम है तो ST36, ST, हाँ हाँ ST45 इस तरह हाँ से हाँ बोलते हैं। ठीक है। हाँ अगर ब्रेन हाँ का या हार्ट का प्रॉब्लम है, चलो हार्ट का प्रॉब्लम ले लो, किसी को एंजाइना पेन है तो हार्ट का कौन सा पॉइंट, किस तरह से पॉइंट लगाओ, तो H1, H2, H1, हाँ H फॉर हार्ट, ऐसे इस तरह से। हाँ तो सारे पॉइंट अलग होते हैं। सुनो, अगर आपने डॉक्टर वॉल की ट्रीटमेंट सीखी हो ना, तो उसके तो पॉइंट्स और अलग होते हैं, ये सबसे ही अलग है वो सारे पॉइंट हाँ। तो। हाँ, पर डॉक्टर वॉल के पॉइंट पॉइंट तो तो वही है, मतलब पॉइंट तो वही है लेकिन उसका नाम अलग है। पॉइंट इन नहीं, द सेंस के उसके पॉइंट तो बिल्कुल अलग है। देखिए, अच्छा सुजोक में पॉइंट समझाती हूँ आपको। सुजोक में पॉइंट आते हैं, वो हमारी स्किन पे आते हैं, स्किन पे और मसल्स पे आते हैं। ठीक है। और जो डॉक्टर वॉल के पॉइंट होते हैं वो हड्डी पे होते हैं, जहाँ पे हमारा हार्ड वाला पार्ट होता है ना, मोस्ट ऑफ पॉइंट हड्डी पे होते हैं। अगर उनकी बुक ओके PDF आपके पास होगी ना, तो पूरा हाथ स्केलेटॉन से भरा हुआ है, पूरी बुक ऐसी है, उसी पे पॉइंट एक पॉइंट मार्क किया है। ठीक है। तो वो भी सोचना है कि हमें पॉइंट किस तरह से लगाना है। तो वहां पे हड्डी पे आए, हड्डी पे सारे पॉइंट आते हैं, वहां पे मसल्स पे पॉइंट नहीं होते हैं, ऐसा है। ठीक है। ओके। और अभी हाँ, हम ये एडवांस करेंगे तो उसमें वैसे तो सुजोक में एक्चुअली हैंड और लेग के ऊपर ही होते हैं, तो हैंड उसमें वो में मेरिडियन पे एडवांस में होंगे। ज्यादा आएगा, वहां मेरिडियन पे आपको सर पॉइंट हाँ बताएंगे, एक एक मेरिडियन, कितने सारे 12 मेरिडियन है, उन्हीं पे हाँ अलग अलग पॉइंट, जैसे कि सूखी खांसी हो, सर्दी हो, उसका पॉइंट कहाँ है, अगर फैटी लिवर हो तो उसका पॉइंट कहाँ है, अगर पेट में दर्द हो तो कहाँ पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे। आई थिंक 361 पॉइंट है, 361 पॉइंट है। हाँ, मेरिडियन ये वाला है ना चार्ट में, 361 पॉइंट है। तो इतने सारे पॉइंट है, तो आपको मार्क करना ही पड़ेगा उसमें, ऐसे बाय हार्ट तो नहीं होगा। तो आपको हाँ मार्क करेक्ट। करके ही लेना पड़ेगा, जो भी जब भी पेशेंट आया प्रोटोकॉल बनाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ट्रीटमेंट कर पाओगे। हाँ राइट राइट। अगले दिन पेशेंट आए, उसके अगले दिन पूरा प्रोटोकॉल बना के रेडी रखो, एक ही कागज लेके, और पूरा हमारा किट लेके बैठ जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये मुक्सा है, कपिंग है, या फिर वो रोलर है, या फिर हमारे सारे पॉइंट है, जिम्मी है, या पेंसिल या पेन है, ये सारे लेके बैठो। बाकी हमें कोई नॉट वॉट की कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कागज चाहिए हमारे प्रोटोकॉल का, बस। ठीक है। हाँ हाँ जी। मैंने ऐसे सर के इसमें देखा, या पता नहीं कौन से इसमें उन्होंने वीडियो डाला हुआ था, तो उन्होंने वो लीव्स की जैसे कई जगह कई लोग पाम लीव्स भी यूज करते हैं ना, पाम की पत्तियां, पाम जो ट्री है, शायद वो पाम देवू जी ने सिखाया है, उसको लीव को काट काट के भी चिपका सकते हैं ना सीड के बदले। कई जगह पे नेचुरल सीड्स भी लिखे हुए हैं, ये बुक में लिखे हैं या कहीं नेचुरल पे? सीड वो सीड थेरेपी में आता है, समझो। अगर नेचुरल सीड में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि चीकू का बी हो, चीकू हाँ का सीड हो, या एप्पल, फिर पपीता पैर का पैर सीड हो, का है। एप्पल का सीड हो, पैर का हाँ सीड हो, फिर कोई अगर कहीं बाहर चले गए तो एक ही उपाय है कि किसी डाली डाली ले लो किसी की हाँ पेड़ हाँ की, स्टिक भी, और हाँ स्टिक वायर भी की लिखा तरह हुआ लगा था। दो। ठीक है। हाँ, वायर की तरह लगा लो, तो ये पूरी सारी सीड थेरेपी है। ठीक है। ये पूरी अच्छा सारी सीड थेरेपी है। जो जिस तरह से हमने क्लस्टर मैग्नेट और वायर बताया, और जिस तरह से हमने स्टार मैग्नेट बताया, उसी तरह से, उसी हिसाब से हमें सीड लगाना है, बस। बाकी कुछ नहीं है उसमें। उसी तरह से वही सीड हमें इस तरह से अप्लाई करना है। हाँ हाँ वही। ठीक ठीक है। ठीक है, थैंक यू। आप सबने रिव्यू लिखा है? 2-3 लोगों ने ही लिखा। मैम रिव्यू कल मेरे को लिखिएगा। अटेंड करने को ही नहीं हुआ इसके लिए मैं बाद में रिव्यू ही नहीं, अभी मैं आप जो डालती हूँ। भी BAT का क्लास खत्म हो गया है, आप एक रिव्यू लिख लीजिए, वो मुझे, हाँ मैं रिकॉर्ड में रखती हूँ अपना रिव्यू, तो इसलिए। ठीक है। तो रिव्यू BAT व्हाट्सएप ग्रुप पे ही लिखने का ना, कि BAT लिंक में ग्रुप में लिखना है? ही लिखना है। हाँ आप हाँ सभी ठीक। का रिव्यू मुझे BAT ग्रुप में ही चाहिए। हो, हाँ ठीक है, जी तो मैं ठीक है, अपग्रेड कर थैंक यू मैम। सकूं या जो भी हो वो कर सकूं। ठीक है। थैंक चलिए, यू। अब मीटिंग एंड करते हैं। सर तो है नहीं। ठीक है, पीयूष सर है, पीयूष सर भी नहीं है, चलिए मुझे ही करना पड़ेगा। थैंक यू मैम।
हाँ, थैंक यू।